नवतेज टीवी के न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आज का हमारा टॉपिक है समलैंगिक विवाह, जो अभी गूंजा हुआ है, यानी कि जोर शोर से इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है। और आज का अपडेट यह है कि समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अब इनकार क्यों किया है, ये फैसला तो बाद में किया जाएगा। हालांकि एक अहम बात आपको बता दें, संविधान पीठ के 5 जजों ने 2-3 से यह फैसला सुनाया है और ये साफ कर दिया है। दीवाई चंद्रचूड़ ने ये साफ बातें भी उन्होंने अपने, जब ये फैसला सुनाया गया तब उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी अदालत को यह हक नहीं है कि किसी भी विवाह को, या फिर वो विपरीत विवाह हो या फिर समलैंगिक विवाह हो, कानूनी तौर पर मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। न्यूज रूम लाइव में हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं और सबसे पहले हमारे साथ उमंग, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग जी, समलैंगिक विवाह को लेकर आपकी क्या राय है? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसको लेकर आप अपनी राय बताएं। चंदा, यहाँ पर राय वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि कानून हम नहीं बना सकते, कानून बनाना संसद का काम है। और जैसे कि आपने बताया कि 5 जजों में से 2 ने इसके हाँ में फैसला किया, बाकियों ने इससे इनकार कर दिया। और उस फैसले के हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुसार लोगों को जीवन और समानता का अधिकार है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी कई प्रकार के निर्देश दिए हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आज हमने कुछ वकीलों से भी हमने बात करी थी, उन वकीलों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो कानून बनता है वो संसद में बनता है। और उन वकीलों ने कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से जोड़ के देखा है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है और ये हमारे देश में लागू नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अप्राकृतिक, इसको उन्होंने बोला है जिन वकीलों से हम बात करके आए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जन भावना को ध्यान में रख के फैसला सुना है। जिस प्रकार से आपने मैरिज एक्ट की भी आपने बात कही है, हिंदू मैरिज एक्ट है, सिखों का एक अलग मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स का एक अलग मैरिज एक्ट है। तो जिस भी प्रकार के जो ये एक्ट है, ये कहीं ना कहीं ये संसद में ये बनाए जाते हैं, सांसदों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये समलैंगिकता के ऊपर जो भी एक्ट अगर बनता है भविष्य में, तो ये उन्होंने सांसदों पे ही छोड़ दिया है कि हम इसे मान्यता देने वाले कोई नहीं होते। इसे मान्यता देगा तो कानून मान्यता देगा और कानून संसद में बनेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ कर दिया है। क्या लगता है, ये मुद्दा अब संसद तक पहुंचेगा या फिर आम लोगों की भी राय देखे उमंग, तो ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि चाहे वो फिर विपरीत लिंग हो या फिर समलैंगिक विवाह हो, ये जो लोगों की राय है वो निजी राय है। जीवन साथी चुनना वो हमारे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, जीवन साथी चुनना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं भले ही बहुमत से ना हो, लेकिन अल्पमत से इसे माना भी है। और उन्होंने वैवाहिक जो हम कह सकते हैं जो मान्यता है वो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप साथ में रह सकते हैं, आपको बच्चे की अगर ख्वाहिश है तो आप बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन विवाह कानून के अनुसार होगा, कानून संसद बनाएगी। आम जनता की भी उन्होंने राय जानने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं आम जनता का हम एक कह सकते हैं कि एक बड़ा समूह अभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ लोग ज़रूर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस अधिकार को हम कह सकते हैं कि अभी उनको ये निर्देश दिए कि आप इसके आगे भी आप जा सकते हैं। आप इसमें किसी और प्रकार का अगर आप चाहें तो वो याचिका भी आप लगा सकते हैं। उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इनकार तो नहीं किया है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से अपना फैसला सुना दिया है। अब साफ तौर पर अदालत, उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसला नहीं सुनाएगी और ये जो है मामला संसद में जाना चाहिए, संसद ही फैसला करेगी इसे फिर कानून बनाना है या फिर नहीं। हमारे साथ दिव्या भी हमारी सहयोगी बनी हुई है। दिव्या, समलैंगिक विवाह को लेकर आप अपनी राय बताएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहली बात तो अपना पार्टनर चुनने का अधिकार सबको है। सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं, वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मेरे सहयोगी उमंग ने बताया था कि कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को गलत तरीके से देखते हैं और वो इसको गलत मानते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आने वाली पीढ़ी पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है। आने वाले जो युवा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि हम जनमत और जनता के नज़रिए से देखें तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है और आगे इस पर मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है। दिव्या, इसमें एक बात और निकल कर सामने आई है, चूंकि ये भी लोगों का कहना है कि विपरीत लिंग सिर्फ अच्छे माता पिता नहीं बन सकते हैं, चूंकि यहाँ पर बच्चे अडॉप्शन को लेकर भी सवाल उठाया
सुनाया गया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि इसमें अडॉप्शन भी शायद अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी गई है कि अडॉप्ट भी बच्चे नहीं कर सकते समलैंगिक विवाह को लेकर। तो क्या यहाँ पर सवाल होता है कि समलैंगिक विवाह वाले लोग अच्छे माता पिता नहीं बन सकते? जी बिल्कुल, ये बात गलत होगी। समलैंगिक वाले जो व्यक्ति हैं बिल्कुल वो अच्छे माता पिता बन सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जन्मजात से कोई व्यक्ति सही नहीं होता या कोई डिफेक्ट उसमें नहीं होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो अच्छे माता पिता नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं अगर उन्हें चांस दिया जाए। और मैंने पढ़ा भी है कि कई जो जज थे इसमें शामिल, उन्होंने इस बात पर गौर किया। कुछ इसके पक्ष में भी थे कि बच्चे गोद ले सकते और कुछ पक्ष में नहीं भी थे। पर मेरा जो पक्ष है, मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल उन्हें एक अधिकार दिया जाए कि वो एक बच्चा गोद ले सके और अपने आने वाली जो उनकी लाइफ है वो उनके साथ अच्छे से स्टे कर सके। तो मैं इसके पक्ष में हूँ। न्यूज़ रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी इशिता भी हमारे साथ है। इशिता की राय जानना चाहेंगे समलैंगिक विवाह को लेकर। मेरा तो ये मानना है कि अगर समलैंगिक विवाह है तो वो लोगों, पहले तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया कि विवाह को हम लीगल नहीं मानेंगे, लेकिन साथ में रहना है ये इंसान का व्यक्तिगत फैसला होता है कि उसे साथ में रहना है या नहीं रहना है। तो बात की जाए, अगर जैसे आपने अभी पिछला सवाल किया था कि साथ में रहकर वो अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि साथ में रहकर वो माँ वाला प्यार नहीं दे सकते या फिर पिता वाला प्यार नहीं दे सकते। वो सिर्फ दिल की बात है। अगर कुछ लोग होते हैं जिनके पास माताएं नहीं होती बचपन से, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उनकी माँ गुजर गई होती है, या कुछ लोग होते हैं जिनके पिता गुजर गए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर वो साथ रहने का फैसला ले रहे हैं और वो किसी बच्चे को गोद भी ले रहे हैं, तो वो उस बच्चे के लिए भी एक नए जीवन की तरह होगा, उस बच्चे को नए जीवन का मिलना होगा। और मेरा तो यही मानना है कि अगर वो साथ रहें तो उस बच्चे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बच्चे को पाल नहीं पाएंगे या माँ का या पिता का प्यार नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, आप बहुत अहम बातें बोली। खास करके एक बात और है इशिता, देखा जाए तो बॉलीवुड या फिर वो सिनेमा जगत की जो भी चीज़ें हम सामने देखते हैं वो एक आईना कहीं ना कहीं जनता के सामने होता है। जो सच्चाई होती है वो सिनेमा के जरिए लोगों को पहुंचाई जाती है। और समलैंगिक विवाह को लेकर भी ऐसे कई फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया, चूंकि 3-2 से यह फैसला सुनाया गया है, जज भी इसमें एक सहमत होते हुए नजर नहीं आ रही है। क्या ये विवाद बढ़ेगा? क्या ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन सकता है, क्योंकि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। हर इंसान किसी एक मुद्दे पर एक जैसी बात नहीं करता है। अगर मुझे कुछ लग रहा है तो हो सकता है किसी और को कुछ और लग रहा हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से 2 को कोई एक बात सही लग रही है और तीसरे को गलत वो सही नहीं लग रही, तो ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जिन्हें कोई बात सही लगेगी और कुछ गलत। तो ये एक विवाद का मुद्दा बन सकता है। चलिए, शुक्रिया इशिता। हमारे साथ ब्रजेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ब्रजेश, समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इससे पहले ये तमाम देशों में ये मुद्दा बना रहा, पूरे दुनिया भर में इसको लेकर चर्चाएं रही। दुनिया भर के मात्र 32 देशों ने इसको मान्यता दी है, 120 देश इसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी इसको लेकर बैकफुट पे जाती है और इसका विरोध करती है, कहती है कि हम इसको नहीं मानते। और ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट उनका है, बायोलॉजिकल आधार देते हैं, कहते हैं कि एक जो जेंडर का वो है गैप है वो नहीं पूरा कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जो ख्वाहिशें थी उसको पूरा किया है और उसको माना है कि जो देश चाहता है वही होना चाहिए। ठीक है, आपने भी बताया कि देश कई इसके साथ में है और तो कई इसके विरोध में भी हैं। तो क्या ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा? कहीं इस मुद्दे पर समलैंगिक विवाह पर किसी तरीके से राजनीति तो नजर नहीं आएगी? क्या लगता है? देखिए, ऑफ कोर्स राजनीति होगी, संसद के नए सत्र में बिल्कुल इस पे बवाल होगा, कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा ये बनेगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से इसको लेकर फ्रंट फुट पे नज़र आ रही है। बीजेपी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर ही चलेंगे, हम ट्रेडिशनल को मानेंगे, हम किसी भी ऐसे मुद्दे को साथ नहीं दे सकते जो कि जो देश का मूड है उसको बदलता हो। ठीक है, खास करके अगर अदालत की बात कर ले, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात स्पष्टीकरण के साथ कही है। चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि ये फैसला अदालत के हक में नहीं है, किस तरीके से मान्यता देनी चाहिए, कौन से विवाह को कानूनी तौर पर लाया जाना चाहिए, ये सिर्फ फैसला संसद में होना चाहिए और वहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है ये मुद्दा संसद तक पहुंचेगा? और अगर पहुंचता है तो क्या इसके आगे की राय होने वाली है लोगों की और किस तरीके से नया मोड़ लाएगा? देखिए, देश की राजनीति में अहम मुद्दा था,
जिसको लेकर पूरी देश भर की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। और बीजेपी का पहले से स्टैंड क्लियर था कि इस मुद्दे का वो विरोध करिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट उनका है, वो मानते हैं कि ये देश के लिए सही नहीं है, ये देश के लिए जो अहम मुद्दा है, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने इसका विरोध किया है। ये आप देख सकती हैं कि जो आज उन्होंने कहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ये भी कहा कि आप पुनर्विचार याचिका भी दायर करिए, हम इसको भी मानने को तैयार हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप साथ रहिए, लेकिन हम शादी को मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल कॉन्सेप्ट से बाहर। और इस पर बवाल होना तय है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश भर में तमाम विचारधाराएं हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई तो चाहता है कि इस मुद्दे को धार दी जाए। तो लेकिन जो आम जनता का मूड है, वो आम जनता चाहती है कि वो राजेश, आपकी ही बातों में से एक बात पॉइंट उठाना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि साफ तौर पर कहा गया है कि साथ रहें लेकिन विवाह के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी, तो नहीं लगता एक तरह से ये गलत तरीके से फैसला लिया जा रहा है कि साथ रहने की मंजूरी तो दी गई लेकिन पूरे तरीके से ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट वो नहीं किया जाएगा? देखिए, 5 जजों की बेंच थी और देश के अहम जज तो जो हैं, जो बड़े बड़े मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं और उसके फैसले सुनाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं 3-2 से अल्पमत में फैसला आया है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो देश की नब्ज थी, उन्होंने, वो जजों ने उसको पकड़ा है। तो इसमें कहीं तो राय नहीं है कि जो देश की नब्ज है उसको ही पकड़ के उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये थे न्यूज रूम लाइव से आज हम, और किस तरीके से समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। क्या ये मुद्दा संसद तक पहुंचता है और क्या ये मुद्दा राजनीतिक मोड़ लाता है, ये भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।